नमस्कार दोस्तों, आगामी बिहार कृषि समन्वयक जिसको बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, उसकी जो वैकेंसी आने वाली है उसका क्या बेसिक पे रहेगा, क्या सैलरी रहेगा और क्या उसके अलावेंसेज हैं, क्या एनपीएस कटता है, ये सारी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हम इस वीडियो को लाए हैं। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार से। देखिए, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 5 है। पे लेवल 5 की ये वैकेंसी है और इसमें पे लेवल 6 का डिमांड किया जा रहा है। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर का जो ग्रुप है उन्होंने गवर्नमेंट के पास एक अपना पर्सनल प्रपोजल भेजा है कि सर हम लोग का जो बेसिक पे है वो बढ़ाया जाए, मतलब पे लेवल 6 किया जाए। अगर पे लेवल 6 कर दिया जाएगा तो 35,400 उनका हो जाएगा बेसिक, तो उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट 50K के प्लस मिलने लगेगा। और क्योंकि बीओ का आप देखिए, बिहार में जो बीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पे लेवल 7 है, तो पे लेवल 7 है तो 65 प्लस आप सैलरी उसमें मानकर चलिए कि 60 to 65 के बीच आपको उसमें मिलने वाला है। तो इसलिए कोऑर्डिनेटर का जो डिमांड है वो कहीं हद तक जायज़ है, तो वो अपना डिमांड कर रहे हैं, हो ना हो अगली वैकेंसी आने तक इसका पे स्केल बढ़ा दिया जाए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कृषि छात्रों के लिए जिन्होंने बीएससी एजी कर रखा है। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल हैं और एमएससी भी है आपके पास तो अलग बात है, मगर बीएससी एग्रीकल्चर ही सिर्फ चाहिए इनको। बेसिक पे जो होगा वो होगा 29,200, ये है बेसिक पे लेवल 5 का। उसके बाद डियरनेस अलावेंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये है 53% जो प्रेजेंटली चल रहा है। ये मैंने लिया है आपका बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या जो आप देखेंगे सर्च करेंगे तो आपको अभी 53% दे रहा है। ये झारखंड में भी इतना ही चल रहा है। तो ये अमाउंट आपका हो जाता है 15,476 रुपया। ये है आपका डीए महंगाई भत्ता, जो कि हमेशा इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी 53% चल रहा है। उसके बाद मेडिकल अलावेंसेज, देखिए मेडिकल अलावेंसेज क्या है कि जितने स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी प्योर एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं, गवर्नमेंट के हैं, वे लोग क्या करते हैं कि मेडिकल अलावेंसेज जो हैं वो आपको हर महीने 1,000 रुपये दे देते हैं। अगर आप पीएसयू वगैरह की बात करेंगे जो लिमिटेड होता है, कॉरपोरेशन होता है, उसमें मेडिकल का सिस्टम अलग है और गवर्नमेंट का ये अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना रन करते हैं उनका अलग है। क्या है कि हर महीने आपको 1,000 दे देंगे, मगर इसमें क्या है कि जितना आपका बेसिक है उतना आपको आउटडोर के लिए मिलता है, इनडोर के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा पीएसयू में होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट कैसे आपको मेडिकल अलावेंसेज हर महीने दे देते हैं। आपकी जितनी भी मेडिकल हो आपको बिल नहीं लगाना, आप अपना खर्चा करिए या मत करिए, आपको मेडिकल दे रहे हैं। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट बात एचआरए का। तो एचआरए क्या है कि अभी बढ़ा है, गवर्नमेंट ने रिसेंट में अनाउंस किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार ने क्या किया है कि पटना जैसे शहर में जो रह रहे हैं उनको 20% दे रहे हैं एचआरए, और पटना छोड़कर जितने भी हैं सबको दे रहे हैं 10% एचआरए। तो 10% 2,920 रुपया हो रहा है आपका एचआरए। उसके बाद आपको जो मिलेगा ग्रॉस सैलरी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में बहुत कुछ नहीं है। एक तो आपका बेसिक है, दूसरा डीए है, तीसरा मेडिकल अलावेंसेज और चौथा जो है एचआरए है। ये 4 चीज़ मिलकर आपका ग्रॉस सैलरी बनता है, जो कि 48,596 रुपया है, 48,596। ये आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। तो पीएसयू वगैरह जितने होते हैं, जितने कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका ओएनजीसी है, जितने भी हैं इन सब का अलग होता है, क्योंकि बेसिक पे अलग होता है। और साथ ही साथ 35% पर्क्स देते हैं, कोई 30% देता है, कोई 32% देता है। जैसे सीडब्ल्यूसी में 35% है, उसके बाद एफसीआई में 32% है, एनएससी में 30%, इस तरह से पर्क्स देते हैं। उसी में डिफरेंट अलावेंसेज होते हैं, तो वो एक अलग होता है। साथ में वो डीए भी देते हैं, मेडिकल का मैंने बता ही दिया, एचआरए भी देते हैं। ये सब लेकर उसमें सैलरी थोड़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए एनपीएस डिडक्शन, न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके तहत क्या है, सबका एनपीएस कटता है। अगर आने वाले समय में बिहार गवर्नमेंट यूपीएस में कन्वर्ट अगर कर दिया तो उसका सिस्टम अलग चलेगा, मगर अभी तक एनपीएस चल रहा है। यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम अगर चला तो इसका सिस्टम अलग होगा और इसमें आपको पेंशन भी मिलेगा। तो एनपीएस डिडक्शन जो है वो 10% है, 2,910 रुपया आपका कटेगा। हालांकि सबका अलग अलग है, कहीं 5% है, तो 5% वहाँ पे है जहाँ पे आपका ईपीएफ भी कटता है, तो आपका पीएफ डिडक्शन भी हो सकता है, इसमें होगा। तो अपना अपना सिस्टम है। तो एनपीएस का हमने लिया है, एनपीएस 10% आपका डिडक्ट होगा, तो एचआरए और एनपीए खत्म, एनपीएस लेकर खत्म।
उसके बाद गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, क्योंकि आप 10% दे रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको 14% देगा। ये दोनों पैसा लगभग 7,000 के आसपास आपका हर महीने जमा हो रहा है। जब आप रिजाइन मारेंगे या आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उस समय आपको ये सारे पैसे जोड़ जाड़ कर मिलते हैं। अब बात करेंगे नेट सैलरी की, तो इसमें डिडक्शन मैंने बताया कि एनपीएस डिडक्शन होगा, तो ये नेट सैलरी आपको मिलने वाला है 45,676 रुपया आपका नेट सैलरी है, 45,676। इससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट आप इतना मानकर चलो कि 40+ आपको एनी हाउ मिल रहा है। तो सैलरी अच्छी है, इस लेवल के हिसाब से अच्छी है, पे लेवल के हिसाब से अच्छी है। और वैकेंसी जो 1652 के आसपास रहने वाला है जैसा सुनने में आ रहा है, हो सकता है ये रिवाइज हो 1652। ये है पूरा 38 जिलों का। उसके बाद अभी तो कुछ रोस्टर जो है जैसे कैमूर वगैरह ये सब का रिवाइज करने बोला गया है, और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि 300 के आसपास जो बैकलॉग की सीटें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोऑर्डिनेटर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे अच्छे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और हमारे ऐप पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। और जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं हम आपको अपने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।